श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री रामानंद राय भगवान के महान भक्त थे तथा भगवत प्रेमी थे, और यद्यपि उनका मन कृष्ण की माया से कभी आच्छादित नहीं किया जा सकता था और वे महाप्रभु के दृढ़ और गंभीर मन की बात समझ सकते थे, किंतु फिर भी रामानंद राय का मन कुछ कुछ विचलित हो था। श्री रामानंद राय ने कहा, मैं तो केवल नाचने वाली कठपुतली हूँ और आप रस्सी खींचने वाले हैं। आप मुझे जिस तरह नचाएंगे मैं उसी तरह नाचूंगा। हे प्रभु, मेरी जीव वीणा के समान है और आप इस वीणा के वादक हैं, अतएव जो आपके मन में उठता है मैं उसी की ध्वनि उत्पन्न करता हूँ। फिर रामानंद राय कृष्ण तत्व पर बोलने लगे। उन्होंने कहा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे स्वयं आदि ईश्वर हैं, समस्त अवतारों के उद्गम तथा समस्त कारणों के कारण हैं। वैकुंठ ग्रहों की संख्या अनंत है और अवतार भी असंख्य है। भौतिक जगत में भी असंख्य ब्रह्मांड हैं और कृष्ण उन सब के परम आधार हैं। श्री कृष्ण का दिव्य देह सनातन है और आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों तथा दिव्य रसों से पूर्ण हैं। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत, आनंदपूर्ण तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। समस्त कारणों के मूल कारण होने के कारण उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण चिरंजीव आध्यात्मिक कामदेव हैं। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीम के साथ काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके की जाती है। कृष्ण नाम का ही अर्थ यह होता है कि वे कामदेव को भी आकृष्ट करने वाले हैं। अतएव वे सबके लिए, स्त्री तथा पुरुष, चर तथा अचर जीवों के लिए आकर्षक हैं। निसंदेह कृष्ण सर्व चित्ताकर्षक के रूप में सर्वविदित हैं। जब कृष्ण रासलीला नृत्य छोड़कर चले गए तब गोपियां अत्यंत खिन्न हो गईं, किंतु जब वे शोक मग्न थीं तो कृष्ण पीतांबर धारण किए पुनः प्रकट हो गए। फूलों की माला पहने तथा मृदु मुस्कान करते हुए वे कामदेव को भी आकृष्ट करने वाले थे। इस तरह कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट हो गए। हर भक्त का कृष्ण के साथ एक विशेष प्रकार का दिव्य रस होता है, किंतु इन सारे दिव्य संबंधों में भक्त पूजक होता है और कृष्ण पूज्य होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय हो। उन्होंने निरंतर बढ़ने वाले अपने आकर्षक लक्षणों के कारण ताड़का तथा पाली नामक गोपियों को जीत लिया है और श्यामा तथा ललिता के मनों को हर लिया है। वे श्रीमती राधा रानी के सर्वाधिक आकर्षक प्रेमी हैं और समस्त रसों में भक्तों के लिए आनंद के आगार हैं। कृष्ण सारे रसों में भक्तों के लिए सर्व आकर्षक है, क्योंकि वे माधुर्य रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं। कृष्ण न केवल समस्त भक्तों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी आकर्षक है। गीत गोविंद का एक श्लोक है, हे सखियों जरा देखो ना, श्री कृष्ण किस तरह वसंत ऋतु का आनंद लूट रहे हैं। गोपियां उनके सारे अंगों का आलिंगन कर रही है, जिससे वे श्रृंगार प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप लगते हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से सारी गोपियों तथा अखिल सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। उनके मृदु श्यामल हाथ तथा पांव नीले कमल के समान हैं, जिनसे उन्होंने कामदेव के लिए उत्सव की सृष्टि कर दी है। वे संकर्षण के अवतार तथा लक्ष्मीपति नारायण को भी आकर्षित करने वाले हैं। वे न केवल नारायण को अपितु नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी समेत समस्त स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। कृष्ण तथा अर्जुन को संबोधित करते हुए महाविष्णु ने कहा, मैं आप दोनों को देखना चाहता था, इसलिए मैं ब्राह्मण पुत्रों को यहाँ ले आया हूँ। आप दोनों इस भौतिक जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी अपनी समस्त शक्तियों समेत प्रकट हुए हैं।
आप कृपया सारे असुरों का वध करने के बाद तुरंत आध्यात्मिक जगत में लौट जाएं। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि किस तरह यह कालिया नाग को आपके चरण कमलों की धूल स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर तथा दृढ़ व्रत धारण करके शताब्दियों तक तपस्या की थी। निसंदेह हम नहीं जानती कि इस कालिया नाग को ऐसा अवसर किस प्रकार प्राप्त हुआ। द्वारका के महल के रत्न जटित खंभों में अपनी ही परछाई देखकर कृष्ण ने यह कहते हुए उसे आलिंगन करना चाहा। हाय, मैंने इसके पूर्व इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। यह कौन है? इसे देखकर ही मैं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आलिंगन करने को उत्सुक हो रहा हूँ। तब श्री रामानंद राय ने कहा, इस तरह मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप का संक्षेप में कहा है। अब मैं श्रीमती राधा रानी की स्थिति का वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति, जो जीवों के नाम से विख्यात है। दूसरे शब्दों में अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, ये सब भगवान की शक्तियां हैं, किंतु अंतरंगा शक्ति भगवान की निजी शक्ति है और अन्य 2 से श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की आदि शक्ति श्रेष्ठ अर्थात आध्यात्मिक है। जीव वास्तव में इसी श्रेष्ठ शक्ति से संबंधित है, किंतु एक अन्य शक्ति भी है जो भौतिक शक्ति कहलाती है। यह तीसरी शक्ति अज्ञान से भरी है। मूलतः भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अर्थात शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। अतएव उनकी निजी शक्ति अंतरंगा शक्ति के 3 विविध रूप हैं। राधनी उनका आनंद पक्ष है, संधनी उनका शाश्वतता पक्ष है और संवित ज्ञान पक्ष है। हे प्रभु, आप समस्त दिव्य शक्तियों के दिव्य आधार हैं। आपकी राधनी, संधिनी तथा संवित शक्तियां वास्तव में आपकी एक ही अंतरंगा शक्ति है। बद्ध आत्मा आध्यात्मिक होते हुए भी कभी हर्ष का अनुभव करता है तो कभी पीड़ा का, और कभी हर्ष और पीड़ा दोनों के मिश्रण का। ऐसे पदार्थ का स्पर्श होने से होता है, किंतु आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव ये गुण आप में नहीं पाए जाते। आपकी परा आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतया दिव्य है। आपके लिए सापेक्ष हर्ष, पीड़ा या हर्ष मिश्रित पीड़ा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। राधनी शक्ति कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करती हैं। इसी राधनी शक्ति के माध्यम से कृष्ण समस्त आध्यात्मिक आनंद का स्वयं आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण मूर्तिमान सुख होते हुए भी सभी प्रकार के दिव्य सुख का आस्वादन करते हैं। उनके शुद्ध भक्तों द्वारा आस्वादन किया गया सुख उनकी राधनी शक्ति से प्रकट होता है। इस राधनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत प्रेम है। फलस्वरूप भगवत प्रेम की व्याख्या भी आनंद से पूर्ण दिव्य रस है। भगवत प्रेम का सार अंश महाभाव अर्थात दिव्य आह्लाद कहलाता है और इस महाभाव का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं श्रीमती राधा रानी। वृंदावन की गोपियों में श्रीमती राधा रानी तथा एक अन्य गोपी प्रमुख मानी जाती है, किंतु जब हम गोपियों की परस्पर तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके असली स्वरूप में सर्वोत्तम प्रेम भाव व्यक्त होता है। अन्य गोपियों द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रेम भाव श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव की बराबरी नहीं कर सकता। श्रीमती राधा रानी का शरीर भगवत प्रेम का वास्तविक रूपांतर है। वे कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय संगनी है जो सारे जगत में सुप्रसिद्ध है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने गोलोक धाम में राधा के साथ निवास करते हैं। ये राधा उनके आध्यात्मिक स्वरूप के समान है और आनंददायिनी राधनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी अंतरंग सखियाँ उनके स्वरूप के विस्तार रूप हैं और सदैव आनंदमय रस में परिव्याप्त रहती हैं। श्रीमती राधा रानी का वह महाभाव ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। उनका एकमात्र कार्य कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना रहता है। श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि है।
और अन्य गोपियाँ तथा ललिता, विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर के विस्तार रूप हैं। श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर उज्ज्वल कांति वाला है तथा समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण है। उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित उपटन के समान है। श्रीमती राधा रानी पहला स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती हैं और दूसरा स्नान युवावस्था के अमृत में करती हैं। दोपहर के स्नान के बाद श्रीमती राधा रानी शारीरिक कांति के अमृत से पुनः स्नान करती हैं और तब लज्जा रूपी वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी काली रेशमी साड़ी होती है। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का स्नेह उनका ऊपरी वस्त्र है, जिसका रंग गुलाबी है। वे अपने स्तनों को एक दूसरे वस्त्र से ढकती हैं, जो कृष्ण के प्रति स्नेह तथा रोष से युक्त होता है। श्रीमती राधा रानी के निजी सौंदर्य की उपमा कुमकुम नामक लाल चूर्ण से की जाती है। अपनी सखियों के प्रति उनका स्नेह चंदन लेप की तरह है और उनकी हंसी की मधुरता कपूर के समान है। इन सब को मिलाकर उनके शरीर पर लेप किया जाता है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानो कस्तूरी की प्रचुरता हो। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। प्रछन्न मान तथा ढका हुआ क्रोध उनके केश विन्यास है। ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी वस्त्र का आवरण है। कृष्ण के प्रति उनकी अनुरिक्ति उनके चमकीले होठों पर पान का लाल रंग है। उनकी प्रेम कुटिलता उनकी आंखों में लगा काजल है। उनके शरीर में सजे हुए गहने दीप्तिवान सात्विक भाव हैं और इन स्थायी भावों में हर्ष प्रमुख है। ये सारे भाव उनके पूरे शरीर में गहनों के समान हैं। किलकिंचित से प्रारंभ होने वाले 20 प्रकार के भाव लक्षणों से उनका शरीर विभूषित है। उनके दिव्य गुणों से उनके सारे शरीर पर लटक रही फूल की माला बनी है। उनके सुंदर चौड़े मस्तक पर सौभाग्य का तिलक है। उनके विविध प्रेम व्यवहार मणि है और उनका हृदय लॉकेट है। श्रीमती राधा रानी की गोपी सखियां उनकी मानसिक क्रियाएं हैं, जो कृष्ण लीलाओं पर ही केंद्रित रहती हैं। वे अपना हाथ युवा अवस्था के प्रतीक अपनी सखी के कंधे पर रखती हैं। श्रीमती राधा रानी की सेज साक्षात गर्व है, जो उनकी शारीरिक सुगंधि के धाम में स्थित है। वह सदैव उसमें आसीन होकर कृष्ण के संग के विषय में सोचती रहती हैं। श्रीमती राधा रानी के कान की बालियां भगवान कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों की प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों की महिमा उनकी वाणी को आप्लावित किए रहती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को माधुर्य रस का मधु पीने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। फलतः वे कृष्ण की सारी काम वासनाओं को पूरा करने में लगी रहती हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य मणियों से पूर्ण खान के सदृश हैं। उनका दिव्य शरीर अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण है। यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है, तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? पुनः उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघरालू हैं। उनकी दोनों आंखें हमेशा चंचल रहती हैं और उनके स्तन दृढ़ हैं। चूंकि श्रीमती राधा रानी के सारे दिव्य गुण प्रकट हैं, अतएव अकेले वे ही कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की रानियों में से एक सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गणों के लिए इच्छा करती रहती हैं। सारी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी से सजने की कला सीखती हैं और विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य और गुणों के लिए इच्छा करती हैं। वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पतिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया,
अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सका हूँ। तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूँ कि वे दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं। रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण धीर ललित हैं, क्योंकि वे अपने प्रेयसियों को सदा वश में रख सकते हैं। इस तरह उनका एकमात्र व्यापार है इंद्र तृप्ति का भोग करना। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में रखता है, वह धीर ललित कहलाता है। भगवान कृष्ण वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ दिन रात क्रीड़ा करते हैं। इस तरह उनकी कैशोर अवस्था राधा रानी के साथ क्रीड़ा में सफल होती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रति क्रीड़ा का वर्णन किया। इससे राधा रानी ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने उनके स्तनों पर तरह तरह की मछलियां चित्रित कर दी। इस तरह वे समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपनी कैशोर अवस्था का पूरी तरह भोग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु और आगे कहिए। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इससे आगे जा सकती है। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, प्रेम विलास विवृत नाम एक अन्य विषय है, चाहे तो आप उसे मुझसे सुन सकते हैं, किंतु मैं कह नहीं सकता कि इससे आप सुखी होंगे अथवा नहीं। यह कहकर रामानंद राय ने स्वरचित एक गीत गाना शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर तुरंत ही अपने हाथों से रामानंद राय का मुंह बंद कर दिया। वह गीत इस प्रकार है, हाय हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई थी। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही। यह अनुरक्ति क्रमशः बढ़ने लगी है और अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह भोक्ता कृष्ण के कारण है, ना ही मुझ भोग्या के कारण। ऐसा नहीं है, यह अनुरक्ति हमारे पारस्परिक मिलन के से ही संभव हो सकी है। आकर्षण का यह आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया। अब इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कृष्ण ये सारी बातें भूल चुके हों, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए यह संदेश उन तक ले जा सकती हो। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच ना तो कोई दूत था, ना ही मैंने किसी से कहा था कि वह उनके पास जाए। कामदेव के 5 बाण ही हमारे माध्यम थे। अब इस विरह की अवधि में वह आकर्षण दूसरी भावदशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूत बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत के जंगल में रहते हैं और आप हाथियों के राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला में पटु हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी का हृदय दोनों लाख की तरह है और अब आपके आध्यात्मिक पसीने में द्रवित हो गए हैं। इसलिए अब आप में तथा राधा रानी में कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता सकता। अब आपने अपने नवीन स्नेह को, जो सिंदूर की तरह है, दोनों के द्रवित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिया है और सारे विश्व के कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड रूपी प्रसाद के भीतर दोनों के हृदयों को लाल रंग दे दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों की पुष्टि यह कहकर की, मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है। केवल आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इसे समझ सका हूँ। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाएं जिससे यह जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूँ यह मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल उसी संदेश को दोहरा रहा हूँ। तीनों लोक में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों को अदलने बदलने पर स्थिर रह सके।
वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। यह अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो, कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गूढ़ हैं। उन्हें दास्य, सख्य या वात्सल्य रसों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में एकमात्र गोपियों को ही यह अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती हैं। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की इन लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता। केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है, वह श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजोमय हैं। वे मूर्तिमान सुख हैं, अनंत तथा सर्वशक्तिमान हैं। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते। अतः गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है। गोपियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अवर्णनीय है। गोपियां कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती। जब गोपियां श्री श्री राधा और कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं तो उनका सुख करोड़ गुना बढ़ जाता है। स्वभाव में श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता के समान है और गोपियां उस लता की टहनियां, फूल तथा पत्तियां हैं। जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियां, फूलों तथा पत्तियों को जो सुख मिलता है वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। श्रीमती राधा रानी की निजी सखियां सारी गोपियां उन्हीं के समान हैं। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्पों को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह व्रज भूमि के निवासियों को अच्छे लगते हैं। उनकी आनंददायिनी शक्ति आह्लादनी शक्ति कहलाती है, जिसका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है। उनकी उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कोंपले लगते हैं। जब कृष्ण लीला रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाता है तो उनकी सारी सखियां वह अमृत अपने ऊपर छिड़के जाने की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। वास्तव में यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती हैं। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं, जिससे वे उनका प्रत्यक्ष संग कर सकें। ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण यह देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है तो वे अत्यधिक तुष्ट होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों का सहज गुण है। उनकी काम इच्छा की तुलना भौतिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक काम वासना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम काम कहकर पुकारा जाता है। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी कभी उन्हें काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसा व्यवहार सर्वथा आध्यात्मिक होता है। अतएव उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने के इच्छुक रहते हैं। काम इच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं होता।
उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है। गोपियों में अपने सुख की इंद्रिय तृप्ति का रंच मात्र इच्छा नहीं है, उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की होती है। इसी कारण वे उनसे मिलती हैं और उनके साथ भोग करती हैं। सारी गोपियां आपस में कहती हैं, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों को बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्तनों पर रखती हैं। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमलों में कंकड़ पत्थर लगते हैं। हम डरती रहती हैं कि इससे आपको पीड़ा होती होगी, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा है। अतएव जब आपके चरण कमलों को पीड़ा पहुंचती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित हो उठते हैं। जो व्यक्ति गोपियों के ऐसे प्रेम भाव से आकृष्ट है, वो वैदिक जीवन के विधानों या लोकमत की परवाह नहीं करता। प्रत्युत वह कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करता है।